औषधि प्रयोग के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए यह बताया कि होम्योपैथिक औषधियाँ नर्व्स के द्वारा एक्शन करती हैं, इसलिए इनको शुगर ऑफ मिल्क में पीसा जा सकता है, उनके साथ मिलाइए और जब प्रयोग करना है तो पानी के साथ घोल कर लिया जा सकता है 272 में। दूसरा तरीका यह है कि एक मेडिसिन को एक समय पर ही लेना चाहिए। ये लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स के तौर पर भी पहचाना जाता है। 273 से 274 में दोनों में इस बारे में चर्चा की गई है। होम्योपैथिक डोजेज में क्वांटिटी कम होती जाती है, क्वालिटी बढ़ती जाती है, यानी पोटेंसी इंप्रूव होती जाती है। और अगर इनको बार बार ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए, क्वालिटी को बढ़ा दिया जाए, क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए और अधिक मात्रा इनकी प्रयोग की जाए तो ये नुकसानदायक भी हो सकती है। 275 और 276 में अधिक मात्रा होम्योपैथी की यानी मटेरियल डोज में अगर यूज़ करते हैं, एलोपैथी की तरह ये नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए क्वालिटी को बहुत कम करते हैं और रेपिटेशन अगर रिक्वायर्ड है तभी करते हैं 277 में। लेकिन क्वांटिटी कितनी कम होनी चाहिए, तो इसका जवाब दिया गया उतनी क्वांटिटी ही होनी चाहिए, मिनिमम डोज उतनी ही होनी चाहिए जितने की सकारात्मक परिवर्तन के लिए पर्याप्त हो। 278 में सकारात्मक परिवर्तन को कैसे पहचानेंगे? होम्योपैथिक एग्रावेशन, अगर डिजीज सिम्टम बढ़ रहा है या पुराना सिम्टम अपीयर हो रहा है तो होम्योपैथिक एग्रावेशन हो सकता है 279 में। साथ ही रेपिटेशन जब भी करना होगा तब इंक्रीजिंग पोटेंसी में ही करेंगे। 280 में बोला गया कब और कैसे? पेशेंट को जब डोज दी जाएगी उसके साथ फॉल्स डोजेज दे दीजिए, चेंजेस जो हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। अगर पॉजिटिव साइन है तो रेपिटेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर रेपिटेशन की आवश्यकता है तो इंक्रीजिंग पोटेंसी में ही रिपीट होगा। 281 में अगर ओल्ड सिम्टम आ रहा है तो होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा, तो आपको आवश्यकता नहीं दवा चेंज करने की। 282 में क्वांटिटी जितनी कम होगी मेडिसिन की, इससे यह संभव है कि नुकसान नहीं होगा, इसलिए होम्योपैथी दवाएं सेफ हैं। 283 में बताया गया। और इस प्रकार से औषधि का प्रयोग करेंगे तो शीघ्र और सरल और स्थायी उपचार की दिशा में बढ़ सकते हैं।